यूपी बोर्ड के क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका से वंदना नामक पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला पाठ है संस्कृत का वंदना। तो इसमें इस मंत्र में क्या कहा गया है, आज हम इसे देखेंगे। विश्वानि देव सवि, यहाँ लिखा है सवित अर्थात सवितः, फिर दुर्तानि, यहाँ पर आप सवि दुर्तानि लिखा हुआ है, इसका मतलब सवितः सवितः प्लस दुर्तानि। इसका मतलब होगा सविता का मतलब सूर्यदेव, दुर्तानि माने दूर करें। अभी सबको आपको मीनिंग बता रहे हैं। विश्वानि देव सविदुर्तानि पराशु यद भद्रम तन्नः आशु। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ भी आप थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर तन्नः अर्थात यहाँ पर विसर्ग होगा तन्नः। तो कहीं कहीं टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। विश्वानि का मतलब होता है संपूर्ण, विश्वानि का मतलब होता है संपूर्ण। देव, देव, ये देव और ये सविता अर्थात सविता और देव एक साथ बोले जाएंगे। दुर्तानि माने क्या होता है, पापों को, पराशु माने दूर करो। विश्वान माने संपूर्ण, सविता देव सविता हे सूर्यदेव। विश्वानि माने समस्त, विश्वानि माने समस्त, दुर्तानि माने पापों को, पराशु माने नाश कीजिए। हे सूर्यदेव समस्त पापों को मेरे नाश कीजिए। यद भद्रम, यद माने जो, भद्रम मीन्स कल्याणकारी हो, तन्ना माने उसे, आशु माने प्रदान कीजिए। जो भद्रम जो कल्याणकारी हो, तन्ना तत् धन नह उसे, नह मीन्स हमारे लिए, नह मीन्स हमारे लिए, तत् मीन्स उसे, उसे हमारे लिए प्रदान कीजिए। आशु मीन्स प्रदान कीजिए। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, देव सवितुर्तानि, हे सूर्यदेव समस्त पापों को आप नष्ट कीजिए। विश्वान माने समस्त। हे सूर्यदेव आप हमारे समस्त पापों को नष्ट कर दीजिए। यत माने जो, भद्रम मीन्स कल्याणकारी हो, तन्ना माने उसे हमारे लिए, आशु माने प्रदान कीजिए। हे सूर्यदेव जो भी हमारे अंदर पाप हैं आप उसको नष्ट कर दीजिए और हमारे लिए कुछ कल्याणकारी प्रदान कीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। यह जो मंत्र है यह ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। अब कहा जा रहा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृथ कश्चित् धनम। कितना बढ़िया कहा गया है। ईशावास्यम इदम, ईशा का मतलब होगा परमात्मा, वास्यम का मतलब होगा वास अर्थात व्याप्त। इदम माने यह, सर्वम माने हर जगह, एवरीवेयर। यत किंच जो कुछ है, जगत्याम जगत, जगत्याम माने पृथ्वी पर, जगत्याम जगत इस चराचर पृथ्वी पर जो कुछ भी है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृथा कश्चित् धनम। ईशावास्यम इदम
फिर कहता है जगत्याम जगत, यत् किंच जगत्याम जगत सर्वम। इसका मतलब हुआ कि इस चराचर संसार में जगत्याम जगत, जगत्याम जगत, इस चराचर, जो एक जगत हो गया चराचर, एक जगत्याम माने पृथ्वी पर, अर्थात या संसार में, इस चराचर संसार में यत् किंच जो कुछ है, यत् किंच माने जो कुछ है, सर्वम माने सब, ईस्या वास्यम इदम, इदम माने यह, सर्वम मीन सब कुछ, ईसा माने ईश्वर के द्वारा, वास्यम माने व्याप्त है। संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। बच्चों समझ में आया? अगर नहीं आया तो बताइएगा, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, पक्का वादा है कि आपको समझ में आएगा। जगत्याम जगत, यहां से देखिए जगत्याम जगत, इस चराचर, इस वाले जो जगत है इसका मतलब चराचर, इस चराचर जगताम माने संसार में, यत् किंच जो कुछ भी है, सर्वम में सब कुछ, इदम माने यह, इदम सर्वम यह सब कुछ, ईसा माने उस परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। वास्यम मीन्स व्याप्त है। पक्का समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तेन त्यक्तेन कहा जा रहा है कि तेन माने उसको, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजीथा माने भोग करो। तेन माने उनको, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजीथा माने भोग करो, मागृथा माने लालच मत कीजिए, कस्य धनम, यह धन किसका है? अर्थात जो भी संसार में है उसको त्याग पूर्वक भोग कीजिए, यह धन किसी का नहीं है। अर्थात धन से कोई लोभ मत करो, यह भला धन किसका होता है? आगे चलते हैं। इसको देखिए, सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नव अधितमस्तु मां विद्युषामहे। कहा जा रहा है कि सह मीन्स वह, नव अवतु हम दोनों की, अर्थात हम और दोनों की का मतलब कौन कौन हुआ? मेरी और मेरे गुरु की, हम दोनों की। सह अवतु मीन्स रक्षा करें, स माने साथ साथ, नव अवतु हम दोनों की, अवतु मीन्स रक्षा करें, हम गुरु और दो शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सह नव भुनक्तु, स माने साथ साथ, नव मीन्स हम दोनों की, भुनक्तु माने पालन करें, अर्थात हम गुरु और शिष्य दोनों का साथ साथ क्या करें? भुनक्तु अर्थात पालन करें। स वीर्यम करवा वह, स मीन्स वह, वे दोनों, वीर्यम माने ओजस्वी अर्थात ओज या वीर, करवा वह माने करें, तेजस्वी तेज प्रदान करें, नव अधितम वस्तु हम दोनों को तेजस्वी हो, नव हम दोनों, अधितम अस्तु हम दोनों जब अध्ययन करें तब उसमें उस अध्ययन में हम दोनों में एक तेजा आए, अर्थात एक ओज आए, एक कांति आए कि हमारा जो अध्ययन है बहुत अच्छा हो। माँ विद्युषा दुहाय, हम गुरु और शिष्य दोनों आपस में कभी द्वेष ना करें। अगर गुरु और शिष्य के बीच में कोई भी दोष उत्पन्न होता है, अर्थात गुरु और शिष्य के बीच में जब सामंजस्य स्थापित नहीं होता है, तब बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता और अध्यापक का पढ़ाने में भी मन नहीं लगता है। तो जिसको हम रुचि बोलते हैं, विद्यार्थियों को और गुरु के प्रति रुचि बनानी चाहिए कि वे क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। छोटी मोटी बातों में कभी द्वेष भी नहीं करना चाहिए, गुरु गुरु होते हैं। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि सह नव अवतु हम दोनों की, सह मीन साथ साथ, नव माने हम दोनों की, अवत माने रक्षा करें। वह परमात्मा, हे परमात्मा आप दोनों हम दोनों की, यह जो है एक कठोपनिषद से लिया गया है शायद यह मंत्र। सह नव अवतु, सह माने साथ साथ, नव माने हम दोनों की, अवतु माने रक्षा करें। सह माने साथ साथ, नव माने हम दोनों की, भुनक्त माने
यानी पालन करें, साथ साथ वे दोनों हम दोनों की रक्षा करें, साथ साथ वे हम दोनों की पालन करें, सहवीर्यम करवावहें। हे प्रभु, हे परमात्मा, अर्थात वह परमात्मा हम दोनों को वीर्य करें, अर्थात हम दोनों में एक वीरता प्रदान करें या ओजस्वी प्रदान करें या तेज प्रदान करें। तेजस्वी नवधीतमस्तु, हम दोनों का जो अध्ययन का कार्य है वह भी तेजस्वी हो। माँ विदिशा दुहाय, हम दोनों आपस में कभी भी द्वेष न करें। तत्पश्चात हम आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा है, देखिए क्लास 11th वालों के लिए बहुत गजब का मंत्र दिया गया है। हम इस श्लोक नहीं कह सकते क्योंकि ये उपनिषदों से लिया गया है। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त व्यवहारान निबोधो बोध। उत्तिष्ठ का मतलब होता है जागो, उठो। उत्तिष्ठ माने उठो, जागृत मीन्स जागो, प्राप्त मीन्स प्राप्त कीजिए, वारान माने श्रेष्ठ, बोधत अर्थात निबोधत, वारान धन निबोधत। वरान का मतलब श्रेष्ठ, निबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो। कहा जा रहा है कि उठो, हे मनुष्य उठो, मन जागो, अर्थात उठो का मतलब क्या, उद्यान करो। जागो का मतलब सावधान रहो। और श्रेष्ठ माने मनुष्यों को पाकर, श्रेष्ठ मनुष्यों को पाकर उनसे अर्थात बोध अर्थात ज्ञान प्राप्त करो। कितना बढ़िया कहा गया है कि उठो। उठो, उठो का मतलब उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ का मतलब उठो, उठो का मतलब उद्यम करो। जागो, जागो का मतलब जागृत माने सावधान भी रहो। फिर कहा जा रहा है कि प्राप्त करो। क्या प्राप्त करो? ज्ञान। कैसे ज्ञान? वारान अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों के द्वारा, अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों को पाओ तो उनसे निबोधत माने ज्ञान को प्राप्त करो। श्रेष्ठ मनुष्यों से ज्ञान को प्राप्त करो, दुष्टों के साथ कभी मत जाओ। फिर अब हम आगे चलते हैं बच्चों। यतो यतः समीहसे, कितना गजब कहा गया है। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यः। यह गजब का मंत्र है भाइयों। यतो यतः मीन्स जहां जहां से, यतो यतः का मतलब जहां जहां से, समीहसे का मतलब चाहते हो, समीहसे का मतलब चाहते हो, ततो माने वहां, वहां से या उससे, सन्नह समीह से, कहा गया समीह से, ततो मीन्स वहां, वहां से, नो माने हम दोनों की या हमारे लिए, नो का मतलब हमारे लिए, अभयम माने अभयता, कुरु अर्थात निर्भय कर दो। जहां जहां से आप हमको चाहते हैं वहां वहां से आप हमको निर्भय करो। सन्नह, सन्नह का मतलब क्या होता है अभी हमने आपको बताया। क्या बताया? सन्नह अर्थात हमारा, वही हुआ। सन्नह का मतलब हमारा, कुरु मीन्स करो, हमारा करो। क्या करो? प्रजाभ्यो अभयम, हमारे प्रजाओं का अर्थात हमारे संतानों का को अभयता प्रदान कीजिए। निर्भय रहें, डरे ना किसी से। न हमारे पशुभ्य अर्थात हमारे पशुओं को भी तुम निर्भय करो। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आप जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निर्भय करो। हमारे अंदर जो भय बना हुआ है उससे आप हमको निर्भय कीजिए। हमारी संतान का अर्थात हमारी प्रजाओं का आप कल्याण करें और हमारे पशुओं का भी आप क्या करें? पशुओं को भी निर्भयता प्रदान करें, अर्थात पशु भी कभी ना डरे। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सिलेबस में यह जो वंदना लगा हुआ है, तो हमने शायद आपको अच्छा से अच्छा समझाने की कोशिश किया है और आपको समझ में भी आया होगा। तो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें तथा इसको शेयर भी कीजिए ज़रा से बच्चों के पास, कि जिससे क्या हो कि जो भी बच्चा पढ़े लिखे और वो समझे और हमारे चैनल को वो भी सब्सक्राइब करे तथा वो भी फॉरवर्ड करे किसी के पास, वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हो कि हमारा यह जो
चैनल है थोड़ा विस्तार रूप धारण करे, तब हमारा पढ़ाने में और भी मन लगेगा। हम और अच्छे अच्छे नंबर 1 के वीडियो आप लोगों के पास लाएंगे तथा इस शिक्षा को हम और अच्छे से प्रचार प्रसार करेंगे। ओके, धन्यवाद। आपको पता है हम कौन हैं? नहीं पता तो जान ही लें। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि अवनीश सर के नाम से लोग हमको जानते हैं। लोग जानते हैं कि अवनीश सर BHU वाले, तो इस नाम से भी लोग जानते हैं। और हमारा एक दूसरा भी नाम है जिसको हम आप लोगों को बताए थे संदीप सर के लोग से। हम अपने पूरे कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में फेमस हैं और अन्य एवरीवेयर तो अवनीश के नाम से ही लोग जानते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है? सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप बहुत प्यारे विद्यार्थी हैं। आप गुरु तो गुरु, अगर आप गुरु से द्वेष करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। गुरु से द्वेष मत कीजिए। अगर आपको ये समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं फिर। ओके, बाय बाय बच्चों।